कॉकपिट से निकलने से पहले कैप्टन ने चुपके से फ्लाइट का रास्ता 3 डिग्री बदल दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि 200 यात्रियों से भरा ये बड़ा विमान आतंकवादियों द्वारा हाईजैक कर लिया गया था, लेकिन ग्राउंड कंट्रोल को अभी तक इसकी भनक नहीं थी। जब कंट्रोल टीम ने 3 डिग्री का बदलाव देखा तब उन्हें शक हुआ कि शायद ये पायलट का डिस्ट्रेस सिग्नल है। हैरानी की बात ये थी कि हाईजैकर्स ने न पैसे मांगे न किसी को मारा, वो सिर्फ विमान को सीधा लंदन की तरफ उड़ाने का आदेश दे रहे थे और यात्रियों को बंदूक दिखाकर सीट पर बैठे रहने की धमकी दे रहे थे। इत्तेफाक से फ्लाइट में एक बड़ा आर्म्स डीलर भी मौजूद था। उसने तुरंत पहचान लिया कि हाईजैकर्स की बंदूकों में असली नहीं ब्लैंक कार्ट्रिजेस भरी हुई हैं, क्योंकि असली गोलियां विमान को नुकसान पहुंचा सकती थी। उसकी बात सुनकर नाइजेल को हिम्मत आई। उसने उल्टी का बहाना बनाकर वॉशरूम जाने की अनुमति मांगी, लेकिन महिला हाईजैकर बहुत सतर्क थी। उसने कहा कि अगर टॉयलेट में उल्टी नहीं दिखी तो वो उसे गोली मार देगी। वॉशरूम में पहुंचते ही नाइजेल ने जल्दी से एक मैसेज लिखा और जानबूझकर उल्टी की। फिर उसने वो कागज इकोनॉमी क्लास में फेंक दिया। उसका प्लान था अगर पहले चली गोली का कोई निशान नहीं मिलता तो इसका मतलब बंदूक में ब्लैंक राउंड ही है। काली ड्रेस पहनी एक महिला ने वो मैसेज पढ़ा और खोज शुरू की। काफी तलाश के बाद भी कोई बुलेट होल या केसिंग नहीं मिली। इसका मतलब बंदूक सच में नकली गोलियों से भरी थी। उसने रीडिंग लाइट ऑन कर दी ताकि नाइजेल समझ जाए कि मैसेज सफल रहा, लेकिन सैम को अभी भी शक था। उसका मानना था कि सिर्फ ब्लैंक्स के भरोसे कोई 200 लोगों का विमान हाईजैक नहीं करेगा। तभी एक फ्लाइट अटेंडेंट ने चुपके से बताया कि एक छोटी लड़की को वॉशरूम में गोली मिली थी। अब बस ये पता करना था कि वो गोली ब्लैंक थी या असली। आर्म्स डीलर ने कागज पर 2 तरह की गोलियां बनाई और लड़की तक पहुंचाई। प्लान था अगर गोली ए जैसी हो तो कुछ मत करना, अगर बी जैसी हो तो रीडिंग लाइट ऑन करना। कुछ देर सोचने के बाद लड़की ने आखिरकार अपनी रीडिंग लाइट ऑन कर दी। अब पक्का हो गया कि हाईजैकर्स की बंदूक में डमी राउंड्स हैं।